ये डॉक्टरी ना लवारस है, यहाँ ना कोई एमपी है, ना एमएनए, ना काउंसलर है, कुछ भी नहीं है। जब कोई काम कर रहा होता है तो फोटो सेशन के लिए सारे आ जाते हैं। ब्लास्ट हुआ है, साथ ही ये ढक्कन उठा है। अब वो बच्ची आगे की तरफ भागी है, क्या हुआ उसके ऊपर ऐसे आके गिर गया ढक्कन। वो किसी बात करो मथे लगता, मैं कि उनके मथे लगो जिनका काम है यार, तो ना बच्चों को पकड़ना, ये करना, कोई हो गया तो दिन रात पुलिस भागी हो, भाई ये कराओ ना, तुम्हारे बाप का माल है ये। अरे आपको ये जो यहाँ के हुक्मरान है वो नहीं आते? नहीं आती है, बिल्कुल किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं, ये लावारिस है चौधरी। रोड कई दफा ये लोगों के शीशे टूटे हैं, दुकानों वालों का नुकसान हुआ है, किसी ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। वो इलेक्शन हुआ है उसके बाद ना हमने एमएनए को देखा है ना एमपीए को देखा है। ये रोड जो निसार अली खान ने बनवाई थी और उसी तरह है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राजा इमरान रफीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढोक चौधरियाँ रोड के ऊपर, जहाँ पे आज गैस वालों की गफलत की वजह से एक और नन्ही जान ज़ाया हो गई है, और अल्लाह पाक खैर करे, इस बच्ची का खून ज़ाया नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये आए दिन ढोक चौधरियाँ रोड पे कहीं ना कहीं दुकानदारों के सामने जो गटर की लाइंस बनाई गई हैं, इसमें ब्लास्ट होता है। ये एक साल के अंदर तीसरी चौथी दफा है कि यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, और उस ब्लास्ट के बाद कोई ना कोई जख्मी होता है। लेकिन इस दफा क्या हुआ, एक औरत जिसके साथ एक मासूम बच्ची जो 2 साल की बच्ची थी, वो यहाँ से गुजर रहे थे, और जब ब्लास्ट हुआ तो उसकी मद में आके वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। मेरे दोस्तों भाइयों, ये हुक्मरान कहाँ पे सोए हुए? ये NA53 PP10 है, जहाँ पे राजा कमरुल इस्लाम साहब MNA हैं और MPA जनाब चौधरी नईम इजाज साहब हैं। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये जो गफलत है, ये हुक्मरानों का कोई इसमें किरदार नहीं है? अदारे कहाँ पे सोए हुए हैं? सुई गैस का महकमा कहाँ पे सोया हुआ है कि अगर किसी बेगुनाह की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता प्यासा रह गया तो रोजे महशर मुझ उमर से पूछा जाएगा कि वो कुत्ता क्यों प्यासा था। आज अशरफुल मखलूकात इंसान हैं, और उन्हीं इंसानों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, औरतें जख्मी हो रही हैं, रोड के ऊपर चलना मुश्किल हो चुका है। ये हाई कोर्ट रोड पूरा इस टाइम तोड़ फोड़ का शिकार है। आए रोज नई लाइनें डालने के लिए यहाँ पे रोड तोड़े जाते हैं, रोडों को खराब किया जाता है, और जब रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं तो वापस कोई बंदा उनको ठीक करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे साथ यहाँ पे अवामे इलाका मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो दुकानदार है जिसके सामने ये वाकया पेश आया, इनसे जानूंगा कि ये एक्चुअल वाकया हुआ क्या है और किस वजह से ये ब्लास्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद आबिद अली। आप इस मुझे ये बताएं कि जब ये वाकया पेश आया तो यहाँ पे आप मौजूद थे? जी जी, मैं बिल्कुल इधर पास था। 1 मिनट पहले मैं उठ के बाइक तक गया हूँ सिर्फ। अच्छा, 1 मिनट पहले आप खुद भी उठ के यहाँ से गए। मुझे बताएं कि ये जो वाकया ब्लास्ट हुआ है, वहाँ यहाँ से जो औरत और वो बच्ची जा रही थी, एक्चुअल वाकया क्या पेश आया? देखिए, 2 मिनट पहले की बात है कि मैं यहाँ से उठ के बाइक तक गया ही हूँ, तो वो इस साइड से आ रहे थे। वो वीडियो भी मौजूद है इस टाइम इस ग्रुप में, जो ढोक चौधरियाँ का ग्रुप है उसके अंदर वो वीडियो इस टाइम वो CCTV फुटेज चल रही है CCTV फुटेज। उसमें भी है कि सिर्फ चंद सेकंड का फासला था कि मैं यहाँ से उठ के बाइक तक गया हूँ, बच्ची वहाँ से आई है, कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से ब्लास्ट हुआ है, साथ ही ये ढक्कन उठा है। अब वो बच्ची आगे की तरफ भागी है, क्या हुआ उसके ऊपर ऐसे आके गिर गया ढक्कन। मैं वहाँ से जैसे ही वो धुआं वहाँ से खत्म हुआ है, फॉग खत्म हुई है, तो मैं पास आया हूँ उसके, तो उसके सर के ऊपर गिरा हुआ था। ये इसके ऊपर वक्ती तो उसके ऊपर हमने वो डाल ये वाला ढक्कन था? जी जी, ये अच्छा, ये ढक्कन था। ये उसके सर के ऊपर गिरा हुआ था। मैंने उसके सर के ऊपर से हटाया, लेकिन वो उस टाइम तक वो बच्ची बिल्कुल डेड उसमें थी, तकरीबन उसका सारा जितना खून था निकल चुका था। मैंने उसके सर के ऊपर से ढक्कन हटाया, लेकिन वो उस टाइम इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको तो कोई ट्रीटमेंट दिया जा सकता। तो जो उनके साथ वो एक औरत भी देखी जा सकती है, वो भी जख्मी हुई है या वो बचत हो गई है? वो हल्की फुल्की बचत उनकी हुई है, लेकिन जख्मी हुई है काफी हद तक, वो भी जख्मी हुई है। मेरे दोस्तों भाइयों, जैसा कि यहाँ पे ऐनी शाहिदीन, ये दुकानदार, ये इसी की दुकान है, ये आपको बता रहे हैं कि उस बच्ची के साथ किस तरह जुल्म हुआ है। मेरे दोस्तों भाइयों, वो कहते हैं कि तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, में किसके हाथों पे लहू तलाश करूं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस बच्ची की जो जान गई है, ये बच्ची अपना खून किन के हाथों पे तलाश करेगी? जब वक्त पड़ता है, अदारे कहते हैं हमारी वजह से नहीं हुआ, हुक्मरान कहते हैं हमारी वजह से नहीं होता, अदारे कहते हैं मेरी वजह से नहीं होता, तो फिर इन सब गफलतों का जिम्मेदार कौन है? क्या ये ढोक चौधरी की आवाम जिम्मेदार है जो यहाँ पे रह रही है? क्या इनको रहने का हक नहीं है?
क्या इनको जीने का हक नहीं है? कभी यहाँ पानी का मसला होता है, कभी यहाँ पे गटरों का मसला है, रोड है, आज से 10-15 साल पहले ये रोड बना था और आज रोड की ये हालत है कि यहाँ पे गाड़ी तो गाड़ी, इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया है। मेरे साथ यहाँ पे इलाके के और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि ये वाकया जो डोकचोदिया रोड पे हुआ ये क्या हुआ है और इसका क्या पस मंजर है? अच्छा, ऐसा है इमरान भाई के ये धमाके पहले मुसलसल हो रहे थे। अच्छा, पहले भी हो रहे हैं यहाँ पे डोकचोदिया रोड पे? ममदी ताज पैनल जो हमारा पैनल, उसने अपनी मदद, आप यहाँ जुलाई मई के अंदर इन सुराखों में ये देखें सुराख किए हुए थे, उस वक्त भी यही धमाके हो रहे थे। अब ये देखें मसला अच्छा, आपने बगैर किसी की मदद से खुद अपनी मदद आप यहाँ पे सुराख किए थे? यहाँ पे हमने अपनी मदद आपके तहत दिलों से सुराख किए थे, उससे 3 महीने बहुत सुकून रहा है। अब देखें काम ये था, हमने कहा था कि गैस लीकेज इसको खत्म किया जाए और इन नालों की प्रॉपर सफाई की जाए। तो 3 महीनों में ना किसी ने सफाई की तरफ तवज्जो दी और ना गैस की लीकेज की तरफ। और अच्छा, आप ग्रुप्स में पैगाम भी देते रहे, लेकिन किसी ने ना कोई यहाँ पे जो यहाँ के इलाके के MNA और MP हैं, क्या वो राब्ता नहीं रखते आम आवाम से या क्या वजह है? नहीं सर, वो ये डोकचोदिया लवारस है, यहाँ ना कोई MPA, ना MNA, ना काउंसलर है, कुछ भी नहीं है। जब कोई काम कर रहा होता है तो फोटो सेशन के लिए सारे आ जाते हैं, अमली काम के लिए यहाँ एक बंदे पे आपको नहीं मिलेगा। अब ये बच्ची चली गई है, जिनका नुकसान है वो कौन पूरा गया? उसके जिम्मेदार है MNA साहब है, MPA साहब है, उस इलाके के खड़पेंच है, जिन्हों की अदम दिलचस्पी। देखें, हमने बताया था, हमने 3 माह काम किया, पहले किया था, इनका काम बनता था, इस नालों की सफाई भी करवाते और इस लीकेज को खत्म कराते। अभी भी देख लें, आप सूंघे ना तो आपको गैस की बू आती है। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे, मैं वाकई खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी गैस लाइन्स की जो स्मेल है वो आ रही है। इमरान भाई, ये बच्चा ये साथ मोटरसाइकिल दुकान पे होता है, इसका मुंह भी झलस गया है इस धमाके की वजह से। ठीक है, अब इसका जिम्मेदार आपका क्या नाम है बेटा? रज़ाउल्लाह। तो आप भी यहाँ पे मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ है? जी, मैं दुकान पे था, काम कर रहा था। तो ये जो आपके अभी ये मुंह पे ये क्रीम लगी है, ये वो जला है उस वजह से? जी जी। अच्छा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये मासूम बच्चे, मुझे सिर्फ ये बता दे कि इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। और यार, डोकचोदिया रोड के ऊपर अगर काम करना जुल्म है तो ये बता दे, ये सब दुकानें बंद कर दें। क्यों? ये तो गरीब घर से निकलते हैं सुबह नमाज के बाद कि हम अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए हक हलाल का रोजगार लेके जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो वोटें लेने के टाइम पैदल घरों के चक्कर लगाते रहते हैं, जब हुक्मरान अब इक्तदार में आ जाते हैं तो उसके बाद इस गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं यहाँ पे मजीद भी बातचीत करूंगा। इधर आए सर, इधर आए भाई, इधर आए, सामने बोले। ये आप जब तक आप लोग अपनी आवाज ही बोलेंगे नहीं। हो गया, दिन रात इन्होंने काम तोड़वाया, तो लोगों का रोजगार खराब किया इन्होंने। अब उस दिन बाइक वाला गिर गया खड्डे में, ठीक है, बाइक वाला गिरा है, ठीक है, तो रोड तकरीबन 3-4 फटे डेली होते हैं इसी रास्ते की वजह से। ये ड्रामेबाजी में चाहिए इन्होंने यार। जब रोड ब्लॉक हो जाता है तो मैं कह रहा हूँ एक दिन बंद करें रोड को, कहीं बनवाएं, दिन रात करके बनवाएंगे यार। ये ड्रामेबाजी की है, इतना रोड है, इतना बना हुआ है, किधर जाए बंदा यार? सही बात है। और किसी बात करो मथे लगता है, मैं कि उनके मथे लगो जिनका काम है यार। ये सही कह रहे हैं, मैं इधर का नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये, लेकिन हक की बात हर इंसान का करना उसका राइट है। ड्रामेबाजी मचा रहे इन कजरों ने, उनको शर्म नहीं आती। बहन जो रोड बनाओ, ये अदर रोड बंद है, किधर चलेगा ये आश्रम? बिल्कुल सही। इनको बनवाए ना, अभी रोड बंद करें, एक दिन के लिए बंद कर दे, कसम से ये दिन रात करके बनवाएंगे। ये थोड़ा सा आगे चले जाएं, हिम्मत करें। सही कह रहे हैं। आवाम का काम है आपस में मुत्तहिद होना, बच्चों को पकड़ना, ये करना। कोई हो गया तो दिन रात पुलिस भगी हो, भाई ये कराओ ना, तुम्हारे बाप का माल है ये जो अंदर कर रखा तुम लोगों ने। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, आप भी यहीं के रिहायशी हैं? भाई सब इकट्ठे होंगे फिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जी भाईजान, हम इधर के ही हैं और ये जो मसला चल रहा है, ये तकरीबन जब से गैस लाइन शुरू हुई है, इन्होंने जगह जगह खुदाई कर दिया, कई जगह पे रिपेयर नहीं कर रहे, हर जगह से गैस लीकेज है। और हमारा एक मोहम्मदी इत्तेहाद पैनल है, हमने हर जगह आवाज़ उठाई है और किसी ने हमारी आवाज़ को सुना नहीं। और हमने अपनी मदद आपके तहत, ये ड्रिल के जरिए, फयाज भाई मौजूद हैं यहाँ पे, हमने अपनी मदद आप ये काम शुरू करवाया और माशाल्लाह ये 3 माह हो गया, कोई ऐसा आवाज़ धमाकों की हमने नहीं सुनी। और 3 माह के अंदर एक्शन लेना चाहिए था MNA MPA को कि यार ये खुदारा इस पे काम किया जाए। हमने जो काम किया, अपनी मदद आप किया, इसमें हमारे कोई MNA MPA शामिल नहीं है। तो मेहरबानी फरमा कर MP MNA, ये गैस आए दिन धमाके हो रहे हैं, रोड हमारा टूट फूट का शिकार है, कोई इसका वारस नहीं है। इस यूसी के वारस बनने के लिए
मजीद हम सियासी वर्करों को कह रहे हैं आगे आए और इसके जो बचीदा मसले हैं वो उनको हल किया जाए। इस रोड के मुतालिक माशाल्लाह बहुत से जगहों पे गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो रहा है और खुदारा और गैस का जो इंजीनियर है वो तो जब से काम शुरू किया हमें नजर ही नहीं आया कि इंजीनियर कौन है, कौन काम करवा रहा है, कौन नहीं। तो एक दफा इफ्तिताह हुआ था, वो पता चला था कि इफ्तिताह हो रहा है गैस का, उसके बाद कोई इसका वारिस नहीं है। मुझे ये बताएं सर कि जो यहाँ का MNA है, जो MPA साहब हैं, वो क्या यहाँ पे ये जो रोड टूट फूट का शिकार है और जो ये गैस लाइंस का मसला है वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे? सर इस रोड जब से ये वो इलेक्शन हुआ है उसके बाद ना हमने MNA को देखा है ना MPA को देखा है। ये रोड जो निसार अली खान ने बनवाई थी और उसी तरह है, इस पे कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। खुदारा इस पे सोचा जाए, हमारी आवाज उधर तक जाती है, MPA MNA आए और इंशाल्लाह इसका सदेबाब किया जाए। बाबा जी इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी जब ये वाकया पेश आया तो आप यहीं पे थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। अच्छा, तो ये क्या हुआ? ये लोगों ने क्या बता रहे हैं कि ये बच्ची जो फोत हुई है, क्या मसला हुआ मैं है? बताता हूँ आपको कि 5-6 दिन पहले ठीक है जी। मैं नमाज के लिए जा रहा था ठीक है। और ये गटर फटा है और पीछे इसी लेन पे अच्छा, 5-6 दिन पहले भी ये 5-6 फट दिन चुका फटा है? है और पूरा ऊपर गया है। ऊपर मैं नमाज के जा रहा था, मेरी साइड नीचे गिरा, मेरे को दूर सफा पै गया, मामूली जब मैं जख्मी होया मामूली। अच्छा। और फिर यहाँ पे यानी कि 5-6 दिन पहले आप भी इसका शिकार हो चुके हो हैं? चुका। ऑनलाइन में बताया ये वजन इतना कम, मेरे ऊपर गिर जाता तो मैं तो फारग हो जाता। लेकिन तो क्या आप हुक्मरानों से कोई पैगाम दें ताकि हुक्मरान, जाहिर सी बात है ये देखें आम आदमी का काम नहीं है, अवाम सिर्फ आवाज उठा सकती है, करना MNA MPA या मुल्का अदारों ने। आज ये जो बच्ची फोत हो गई है, ये इसकी माँ, इसका बाप, इसका खानदान किसके हाथों पे इस बच्ची का लहू तलाश करेगा? मैं आपको बताता हूँ कि पूरी लैंड जितनी है दोनों साइडों पे आप जाए, जगह जगह से नाव वाक़े होते हैं, जगह जगह पे तो वाक़े होते हैं। जलियाल प्लाजा से लेकर कार चौक तक इतना नुकसान हुआ है, आपको मैं क्या बताऊँ। लोगों की गाड़ियाँ टूट गई हैं, अगर बंदे नहीं कोई मरा, बंदे बच गए और जगह जगह खड्डे बने हुए। आज तो बच्ची फोत हो गई है ना जी, ये देखे ना, आखिर जो मामला लोग देख रहे थे आज वो हो गया है। आज बच्ची मौत हो गई है और घबराना वो चाहिए कि इसके गैस लाइन जो है ना, ये सारी लीक है, जगह जगह गैस लीक हो रही है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये मेरे साथ वो बुजुर्ग मौजूद है। ये देखें, ये एक दोस्त है मेरे पास जो उस वक्त की CCTV फुटेज दिखा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ये जब आप बराह रास्त देखेंगे तो उसके साथ साथ ये CCTV फुटेज भी देखेंगे कि जिसमें देखा जा सकता है कि माँ और वो बच्ची किस तरीके से जख्मी हुए पहले, और फिर वो बच्ची जो मासूम बच्ची थी वो आखिर दम तोड़ बैठी। मेरे दोस्तों भाइयों, यहाँ पे ये एक जगह का मामला नहीं, ये तो ढोक चौधरी यहाँ कोठा कलांगा। ये मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं जी, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, ऐसा मुझे ये बताएं कि ये आज क्या मामला पेश आया है? ये बस तकरीबन 1 महीना हो गया, यही ऐसे होता है इसी रोड पर। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे ये काम हो रहा है। तो ये जो MNA MPA या अदारे RTI या जो किधर है? वो कोई पूछ ही नहीं रहे, तो हमारा पता नहीं कर रहा है ये क्या कर रहे ये देखे ना जरा, ये बच्ची इधर मेरे सामने डेथ हुई है उसकी। अच्छा, ये आपके सामने वाकया पेश आया है? ये बैठे हैं, जी, जी, जी। मौजूदा थे, खड़े थे, ठीक है। उनके साथ एक भाई बैठा, उसको भी चोट आई है, ठीक वो अभी पता नहीं किधर ही मिल रहा है। ये पूरा एरिया जो है ना हमारा, उधर से लेकर पहले उधर से 11 नंबर गली तक पिछले महीने में हुई है, फिर आज फिर हुई है। मेरे दोस्तों भाइयों, खुदारा मैं हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज एक मासूम बच्ची जो अपनी जान दे बैठी है, इस ढोक चौधरिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ आए दिन रोड टूट फूट की वजह से झगड़े होते हैं, रोड की टूट फूट की वजह से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, और फिर ये जो लाइनें खुली पड़ी हैं, यहाँ पे गैस लाइन्स में अक्सर लीकेज हो रही है। उस लीकेज की वजह से यहाँ पे आज एक बच्ची अपनी जान दे बैठी है। मेरे दोस्तों भाइयों, खुदारा अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जब तक कोई भी कौम मुतहिद नहीं होती, याद रखिएगा, उस वक्त तक न किसी हुक्मरान ने आपके लिए कुछ करना है, ना ही किसी और ने। ये आज याद रखिएगा, ये जिस माँ या बाप की बच्ची फोत हुई है, आप ये समझ नहीं उसकी है, यही वाकया कल मेरे साथ हो सकता है, कल इनके साथ हो सकता है, यहाँ पे जितने खड़े किसी और के साथ भी हो सकता है। इन वाकयात से तभी बचा जा सकता है जब ये जो MNA
वोट लेने के टाइम आपकी मिन्नतें करते हैं, आज उनसे कहें कि आप इक़्तिदार में हैं तो इसको कौन पूछेगा, यहाँ पे कौन उनका हल करेगा। इसी के साथ मैं आपका मेजबान राजा इमरान रफीक अभी इजाजत चाहता हूँ, फिर नई बात के साथ इंशाल्लाह हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैं हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे भी आज ये ब्लास्ट हुआ है और मेरी बात सुने, यहाँ पे लोग मरीज लेके आते हैं, वो जान बचाने के लिए आते हैं और ये अदारे हमारे सुई गैस वाले बाकी अदारे लोगों की जान लेने के लिए यहाँ पे ये देखें ये गटर खोल के बैठे हुए हैं। जब इसमें गैसेस इकट्ठी होती है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सुई गैस की लाइनें लीक हैं जिसकी वजह से आए रोज यहाँ पे ब्लास्ट होता है। फट गया जी। अब ये सुने भाई की बात सुने, ये खुद फटा जी? जी जी, ये खुद फट गया, किसी ने खोला नहीं अच्छा, है। ये ब्लास्ट हुआ है यानी कि वजह से फट गया है। अच्छा, जैसे वो फटा है। अब ये सुने जरा भाई बच्ची का घर है, जो बच्ची फोत होगी अभी, उनका भी ये साथ ही घर है। देखें जी, वो बच्ची का घर भी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे साथ है, ये पड़ोस में रहते थे, वो घर से निकली होगी, वालदा बेचारी कोई चीज लेनी होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था, वो देखें वहाँ भी बेचारी जख्मी है और उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे आए जगह थोड़ी थोड़ी फासलों पे मौत उनका इंतजार कर रही है। कार चौक तक ये लाइनें फटी हुई है सारी, इससे भी ज्यादा आगे लोग फटी हुई है, आगे दो तीन बंदे भी नहीं, ये कोई अदारे या कोई ये जो यहाँ के हुक्मरान है वो नहीं आते, नहीं आते हैं, बिल्कुल किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। ये लावारिस है चौक चौधरी, रोड भी सारा तोड़ फोड़ का शिकार है, तो कोई रोडों को तरफ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये निजाम बहुत गलत हो रहा है, बहुत निजाम खराब है इधर का। चलें, अल्लाह पाक खैर करे जी। हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ वज़ीर आला तक भी पहुंचाएंगे, MNA और MPA तक भी पहुंचाएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि ये लोग इन लोगों की दाद रसी करेंगे। अब देखें ना, ये देखें ये मासूम बच्चे, ये देखें ये इस मासूम बच्चे की वो बहन है जो आज फोत हुई है। अब मुझे ये बताएं इन बच्चों का क्या कसूर है यार, खुदा के बंदो, यार तुम्हें अल्लाह ने अगर वक्त का हाकिम बनाया है तो तुमसे कल क्या पूछ नहीं होगी? क्या कल तुमने अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना? क्या तुमने जान नहीं देनी? क्या सदा बादशाही तुम्हारी रहेगी? ये मेरी बातें याद रखें और कोशिश करें कि अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। और डोक चौधरियां की आवाम से भी मैं ये कहूंगा कि खुदारा मुतहद हों और जो MNA MPA जो अक़वाम बाला है उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज अक़वाम बाला तक पहुंचेगी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब इस पे नोटिस लेंगी, क्योंकि ये एक मासूम बच्ची की जान का मसला बन चुका है। इधर आए मुझे बताएं। ये मेरे साथ एक और भाई खड़े हैं जी, इनसे जानते हैं कि ये 6-7 माह से यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि ये जो लाइनें फटी हैं ये क्या माजरा है, किस वजह से लाइनें फट रही हैं? सबसे पहले तो इमरान भाई, ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले तकरीबन 8-9 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है और आए तक पहले तो तकरीबन हर 10 मिनट 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ये मामला चल रहा था। कई दफ़ा ये लोगों के शीशे टूटे हैं, दुकानों वालों का नुकसान हुआ है, किसी ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। इसी तरह मामला चलता गया। आज एक बच्ची चली गई, अपनी जान की बाजी हार गई, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया है। आए दिन का ये मामला है और 6 महीने से ये मामला चल रहा है, ये कोई आज का मसला नहीं है। देखें जी, जिस तरह के आपने पहले भी लोगों की बात सुनी और हर बंदा ये कह रहा है कि ये गुज़श्ता साल 1.5 साल 6 माह से ये मामला पेश आ रहा है और हर महीने 3-4 दफा यहाँ पे लाइंस फटती हैं और नुकसान होता है। लेकिन देखें, किसी ने ना नोटिस लिया, उसका ये नुकसान हुआ है कि आज एक मासूम बच्ची जो फूल की तरह थी वो अपनी जान दे बैठी है। आज उनके घर का जो कर्ब है वो वही महसूस कर सकता है जो खुद साहिब औलाद है, क्योंकि औलाद वालों को ही पता होता है कि एक औलाद का दर्द क्या होता है। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।